दिल्ली से एक और बड़ी खबर कि सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जमात कांग्रेस के दफ्तर के हवाले से कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर घमासान शुरू हो चुका है और एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आरटीआई के मुताबिक जहां इस वक्त कांग्रेस का हेडक्वार्टर है 2013 से उन्होंने कोई भी पैसा मरकजी हुकूमत को जमा नहीं किया है। कांग्रेस गैर कानूनी तौर पर अनऑथोराइज्ड अपना हेडक्वार्टर चला रही है 2013 से। मरकज का मानना है कि जनाब 24 अकबर रोड जून 2013 तक जो अलॉटमेंट्स थी वो मुकम्मल हो गई है, उसके बाद कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं जमा किया गया, इसलिए गैर कानूनी तौर पर वो वहाँ पर है। और उसके साथ साथ आरटीआई ये भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो साबिका अकबर रोड का हेडक्वार्टर था वो भी गवर्नमेंट रिव्यू में चला गया, क्योंकि आरटीआई दाखिल करने वाले शख्स ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ये बात बोली थी कि आप हमें ज़रा ये बताएं कि किन किन दफ्तर कौन कौन से जो ऑफिसेज अभी चल रहे हैं जिनकी अलॉटमेंट्स हुई हैं, जो पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। उस डिटेल में कांग्रेस का नाम भी आया है और भारतीय जनता पार्टी के पुराने दफ्तर का नाम भी आया। मजीद डिटेल जानेंगे कि आरटीआई का बेसिक मुद्दा क्या था और क्या कुछ वहां पर आया और गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। कुणाल गोस्वामी न्यूज रूम से हमारे साथ है। कुणाल, जरा अपडेट करें कि बड़ी खबर कि अकबर रोड पर कायम कांग्रेस का दफ्तर गैर कानूनी तौर पर कांग्रेस के पास है और कोई पैसा भी जमा नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी ऑफिस का पैसा जमा हो रहा है डायरेक्टली, अगरचे स्टेट को नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वो पैसा अपना जमा करवा रहे हैं। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? पूरी खबर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एक ये बड़ी खबर महत्वपूर्ण सामने आई थी जहां पर एक देश के ही बड़े मीडिया पब्लिकेशन हाउस की तरफ से आरटीआई सबमिट की गई थी और देश की दोनों ही बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के जो दफ्तर हैं उनको लेकर आरटीआई दाखिल की गई और पूछा गया कि भाई जिस जगह पर ये अपना बंगला संचालित अपना मुख्यालय संचालित कर रहे हैं वहां का क्या कुछ स्थिति है, क्या इनको अथॉरिटी अभी तक सस्टेन कर रही है तो पैसा ये सबमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या कुछ स्थिति है। उसको लेकर मुख्य रूप से कांग्रेस पर सबकी निगाहें खड़ी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो पुराना बंगला है अब तो नया कोटला रोड में शिफ्ट हो गया है उनका मुख्यालय, लेकिन जो पुराना था 24 अकबर रोड, दरअसल 24 अकबर रोड एक बंगला नहीं है, ये पावर सेंटर है। यहां से हमने हिंदुस्तान की कई सरकारों को बनते देखा, टूटते देखा, रणनीति बनाते देखा और 2014 में जब यूपीए की सरकार डिसॉल्व हुई थी तो आखिरी अंतिम विदाई भाषण भी इसी 24 अकबर रोड के मुख्यालय से हुआ था। अब आरटीआई से जब पूछा गया तो बोला गया था कि भैया ये 2013 में ही इनका जो पूरा लीज पेपर थे वो समाप्त हो गए, 2026 चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 13 सालों से इन्होंने अपना किराया नहीं भरा है और किराया भी कोई ज्यादा नहीं है, किराया भी 3,980 रुपए यानी कि महीने का 4,000 रुपए। 4,000 वर्ग मीटर का यह बंगला जो कांग्रेस का पुराना पावर सेंटर हाउस था उसका अब तक सेटलमेंट कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। अब पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड बोर्ड उससे कि आपने इस मामले में क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने नोटिस पर नोटिस दिए हैं लेकिन नोटिस के साथ अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो जब पूछा गया कि हाउसिंग मिनिस्ट्री से कि आपने कितना एसेट किया है, तब उन्होंने यहां पर गोलमोल वाला जवाब दिया कि हम इसका आंकलन कर रहे हैं कि 2013 से जो किराया हमको अब तक नहीं मिला इन 13 सालों में, जिसका मंथली किराया 3,890 रुपए है, उसको हम एसेस कर रहे हैं कि अब तक कितना हो गया है, पेनल्टी कितनी हो गई है, उसके हिसाब से ही हम कोई जवाब दे पाएंगे और आखिरी पत्र जारी कर पाएंगे। अच्छा, यह भी पूछा गया था आरटीआई के माध्यम से कि आपने क्या कोई नोटिस जारी किया कि आपने 2013 से पैसा नहीं जमा किया है मंथली और 4,000 वर्ग मीटर का पूरा बंगला आप लोटियन जोन्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइप 8 बंगला है ये, जो सोचिए ये बहुत नसीब वालों को नसीब होता है, क्योंकि इसके आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो चाणक्यपुरी है चाहे वो अन्य इलाके हो, 500 एकड़ की 500 करोड़ की संपत्ति है, तो सोचिए ये बंगला कितने का हो जाएगा उसी हिसाब से। बीजेपी के बारे में पूछा गया तो बीजेपी के बंगले को लेकर तो उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली ये पैसा सबमिट हो रहा है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो अशोका रोड पर पुराना बंगला बीजेपी का था अब वो चेंज होकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हो चुका है। तो अब इंतजार करना होगा इस पूरे मामले को लेकर कि आने वाले वक्त में कि इस पूरे मामले पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन बोर्ड डेवलपमेंट है वो किस तरह का एक्शन लेती हुई नजर आती है। मामला सुर्खियों में आ चुका है, तमाम तो क्या ये हेडलाइन में शामिल है। एक प्रमाण है मिस कोऑर्डिनेशन का भी कि मंत्रालय को भी पता नहीं और वो भी जब जवाब देता है गोलमोल करके, वो भी आरटीआई फाइल होने के बाद,
और पार्टी अभी संजीदा नहीं, जहां जहां से काम चलता रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी तरीके से कोई जवाब नहीं? नहीं, बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि इसी को लेकर जब मैं स्टडी कर रहा था तो जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के जयराम रमेश, उनसे पूछा गया कि ये पूरी खबर ट्रेंड कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जवाब नहीं है, आप जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उससे जाकर बात कीजिए। सोचिए, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जैसा चेहरा अगर ये कह रहा है कि उसकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि 2013 से आपने पैसा सबमिट नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है। और पैसा, जब दूसरी तरफ जब हाउसिंग मिनिस्ट्री से पूछा गया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम असेस कर रहे हैं। 2013 से पैसा सबमिट नहीं हुआ है, 2026 चल रहा है, अभी तक आप असेस ही कर रहे हैं। असेस करने के बाद आप पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी के बाद आप जाके डिसाइड करेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल गोस्वामी। आज आज के हिसाब से वो रेट्स क्या बनते हैं, ये सारी चीजें मुशाहिदा इसका किया जाएगा, आकलन होगा और उसके बाद शायद दोबारा से नोटिस जाएं और इसमें कोई पेशरफ्त हो।